Hold on a sec, guys. ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों? क्लियर? कोई बात नहीं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पे आते हैं। गाइस, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या है? पहली चीज, हम सी डबल बॉन्ड सी में बॉन्ड ब्रेक करेंगे और उस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे। क्लियर है गाइस? समझ गए? अब ये भी तो ऑक्सीडेशन ही था अगर तुम कहो तो। ये इसके लिए हम क्या यूज करते थे गाइस, किसी को याद है? कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर, या फिर OSO4 पायरीन NaHSO3H2O। याद है गाइस? लेकिन अब हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हाँ बोलो। हाँ, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है बेटा। हमारा जो भी था कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब अगर यहाँ पे जो भी थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक ज्यादा होगी क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। गॉट दैट? ओके, कमिंग बैक टू इट, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पे आते हैं। इसमें हम रिएक्शन ये करने वाले, सी हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट दैट? अब ये बनेगा। इसमें एक काम की चीज और है, इफ एल्डिहाइड इज प्रोडक्ट, अगर ये जो प्रोडक्ट है या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, कार्बोनिल बन रहा है प्रोडक्ट। इफ एल्डिहाइड इज प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज इट टू एसिड। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों, somebody respond with a yes sir, आवाज आ यस रही है? सर। यस सर। ओके फाइन। इफ एल्डिहाइड इज प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज इट टू एसिड। मतलब हमारा प्रोडक्ट या तो कीटोन होगा या एसिड होएगा। ठीक है ना गाइस? सो योर प्रोडक्ट इज कीटोन। एल्डिहाइड है तो हम एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उसका क्या बनाएंगे? एसिड। और एक और चीज गाइस, अगर HCOOH बनाए, ये एसिड बना बाय चांस, पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से एसिड ये बन रहा है, तो बेटा तुम्हें याद है इसको ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? बताओ, हो सकता है या नहीं? CO2H2O, गुड। किसको याद है ये चीज? तुम्हें याद होगा, इसे जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? CO और H2O। और इसको जब ऑक्सीडाइज करते हो तो बनता है CO2 और H2O। मतलब बाई चांस तुम्हें CO2 दिख रहा है तो पक्का समझ जाओ वो कहां से आ रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ HCOH। ये तो मैंने एडिशनल रिएक्शन करवा दी, ये अभी हमें जरूरत इसकी नहीं है। समझ गए गाइस? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। अब ये जो मैंने काम करा है इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज हॉट एसिडिक केमिनोफोर। उधर कोल्ड एल्कलाइन था, यहाँ पे हॉट एसिडिक है। या फिर तुम ले लो हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर। तुम कहोगे सर हॉट एल्कलाइन, ये थोड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोल्ड एल्कलाइन है, यहाँ पे हॉट एल्कलाइन है। और तुम कहोगे सर एल्कलाइन का मतलब तुम्हारा यहाँ पे एसिड तो नहीं बनना चाहिए, RCOH का क्या बन जाना चाहिए? RCO-, क्योंकि एसिड है, वो बेसिक मीडियम में क्या करेगा? RCOH बनाएगा या RCO- बनाएगा बेसिक मीडियम में। तुमने कहा RCHO बना, तुमने कहा उसका RCOH बना, अभी हम यही तो देख रहे थे। अब मैं कहूंगा अगर मैं एल्कलाइन लेता हूं तो ये प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या होगा प्रोडक्ट? ये गाय, क्योंकि बेसिक मीडियम में तुम्हारे पास एसिड तो ही ना होगा, एसिड क्या होगा बजाय यूएल गेट सॉल्ट। हाँ या ना? तो इसलिए हम फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। हम अगर एल्कलाइन ले भी रहे हैं तो वे विल
फॉलो इट विद एसिडिफाइंग द सॉल्यूशन। और तीसरा होता है हमारा हॉट एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ, K2Cr2O7 इज जस्ट लाइक KMnO4। Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की क्या होती है? 7, +7 में बैठा है, बैठा है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6, 6 में बैठा है। समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो दोनों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, दे विल बी रिड्यूस्ड एंड दे विल ऑक्सीडाइज अदर्स। गॉट दैट? गुड। तो अब मैं तुम्हें कुछ केसेस दे रहा हूं, मुझे प्रॉड बताते आना। इसको ऑक्सीडाइज किया, क्या बनेगा बच्चों? फटाफट बताओ मुझे। ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनेगा? पहले CH3CHO बना दे, और क्या बनेगा? CH2O इज नथिंग बट HCHO। अब दोनों ही एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज करेंगे फर्दर, ये कौन सी एसिड बनाएगा और ये कौन सी एसिड बनाएगा? HCOOH। हम कहेंगे भाई रुक जाओ, ये और CO2 और H2O देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये और ये हो गए साइड प्रोडक्ट। आई मीन CO2 इज नॉट काउंटेड एज अ मेन प्रोडक्ट। समझ गए? इनफैक्ट अगर कोई कह रहा है कि ब्रिस्क एफरवेसेंस हो रहा है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारा CO2 बना, हाँ HCOH रहा होगा जिससे CO2 बना है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। अब अगर मैं ये लेता हूं तो क्या लोगे गाइस? जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। आई नीड द फाइनल प्रोडक्ट गाइस, डोंट गिव मी इन स्टेप्स, गिव मी द फाइनल आंसर। क्या बनेगा? दैट इज करेक्ट, ये बन जाएगा बच्चों। बोलो हाँ या ना? क्लियर है हर एक को? अब 1 सेकेंड, क्या देगा बच्चों? हाँ हाँ, ये देगा गाइस। बोलो हाँ या ना? इससे बनेगा HCHO, फिर HCOH और फिर CO2H2O। और ये बन गया कीटोन। कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एज सिंपल एज दैट। हर एक को क्लियर हो गया? ग्रेट। अब मैं ये ले रहा हूं, बताओ गाइस क्या बनेगा? सबको तोड़ते आओ, डबल बॉन्ड्स को। ये CHO देगा पहले, और CHO इज एल्डिहाइड, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, ऑक्सैलिक एसिड दे देगा बच्चों। समझ गए गाइस? अब तुम्हें याद होगा यार, ऑक्सैलिक एसिड में भी कुछ ऐसी समस्या थी जो HCOH में आती थी, इफ यू रिमेम्बर। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? इसको अगर हीट करते हो तो बनता है CO+CO2+H2O। और अगर तुम इसे ऑक्सीडाइज करते हो तो
दो CO2 प्लस H2। बोलो हाँ या ना। क्लियर है गाइस? ग्रेट। तो याद रखना, इससे भी हमारा ये बन जाता है। क्लियर है एवरीबॉडी? ये लो, अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। A+B। बताओ गाइस। आसानी से हो जाना चाहिए। जस्ट गो स्टेप वाइज, यू शुड बी एबल टू गेट इट। ए और बी क्या होंगे, पहले ये बता दो। काम तो वही करना है। क्या बनेगा गाइस? क्या बनेगा, फटाफट बताओ मुझे। टेल मी ए एंड बी प्रोडक्ट का नाम। दो। मैंने- हाँ, एक तो तुमने सही बोल दिया। ये क्या है? ये क्या है? ये ऑक्जेलिक है। ये क्या है? ये दो मॉलिक्यूल देगा ना बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले CHO बना। इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। और इससे ऑक्सीडाइज होके क्या बना था हमारा? ऑक्जेलिक। मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। दूसरा हमारा क्या था बच्चों? ये क्या देगा बच्चों? मेलोनिक एसिड। दिस इज मेलोनिक एसिड गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई ये रहा CH2, ये रहा CHO, ये रहा CHO। अब मुझे बताओ, किसको हीट करने से, मैं तुम कहोगे सर दोनों में ही CO2 निकलना चाहिए था, है ना? लेकिन विच इज विच, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। ये ए से जो सी बन रहा है, ये कौन सा होना चाहिए? तुम कहोगे सर ऑक्सैलिक से भी CO2 बाहर निकलता है, और मेलोनिक से। मेलोनिक को हीट करने से क्या होता है? मेलोनिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स ऑन हीटिंग व्हाट हैपेंस? CO2 निकलता है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? मेलोनिक से भी CO2 निकलता है, ऑक्सैलिक को हीट करने से CO+CO2+H2O बनता है। क्लियर है गाइस? अब इसको हीट करने पे जरा बताना क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे थे अभी। और क्या बन रहा था? और क्या बन रहा था?
CH3COH बनता था, करेक्ट। ये CO2 निकाला तो यही तो बनता था, CH3COH। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा बेटर लग रहा है यहाँ पे, कि ए क्या होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए। ए शुड बी मेलोनिक, कैसे पता चल रहा है अभी आगे देखते हैं। CO2 निकला। अब मैंने दो ही प्रोडक्ट बोले हैं, जबकि यहां पे अगर तुम हीट करते तो तुम्हारा क्या क्या बनता, CO प्लस CO2 प्लस H2। तीन बनते या नहीं बनते। इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा हो गया बी। अब मेलोनिक में मुझे बताओ, सी हमारा हो चुका है, सी से डी क्या होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सी। क्या बनाएगा बच्चों, व्हाट इज इट दैट यू विल गेट, क्या देगा ये सी था ना बच्चों हमारा, दिस वाज सी आई गेस। रेड फॉस्फोरस एच आई क्या देता है, फटाफट बताओ। प्रोडक्ट क्या बनेगा, गिव मी द नेम। CH3CH3, दैट्स करेक्ट। अब मैंने इसके अंदर नेक्स्ट क्या करा, NaOH हीट, सोडा लाइम, CH4 देगा, गुड। पहले CH3CO Na बनेगा, फिर Na2CO3 बाहर जाएगा, यू विल गेट CH4। अब आते हैं नेक्स्ट पे। भाई पहले NaOH डाला, ऑक्सैलिक में क्या बनाएगा, एच हट के Na लग जाएगा। एसिड में अगर तुम बेस डालोगे तो सॉल्ट तो बनेगा। यार ये शायद मैंने गड़बड़ कर दी, एक आयरन और होना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, ये गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं गया, कि यहाँ पे मेरा ध्यान इसलिए नहीं गया कि मेरे को लग रहा था ये सक्सीनिक दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा था। बाई चांस सक्सीनिक एसिड होता तो क्या होता है इसमें, लेट मी जस्ट, अगर ये होता तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते, प्रोडक्ट क्या बनता जी, ये बताओ मुझे। अगर बी से एफ जो बना है, एफ अगर तुम्हारा ये होता, सक्सीनिक से एसिड से यही बनता। अब एचओ इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता, इसी ने बनाया था, करेक्ट। ये हटाता, ये हटाता, डबल बॉन्ड बनाया था। समझ आया नहीं आया। तो बट इन एनी केस वी विल लीव इट एट दिस पॉइंट, एफ रख के ये से हटा दो, क्योंकि हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ आया नहीं आया, किसी के दिमाग में घुसा। तो गाइस आइडिया यही है, ऐसे ही क्वेश्चन तुम करोगे। और इसमें कहां पे तुम्हें लग रहा है यार मैकेनिज्म लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं लगाना, रटना है। जिसने रट लिया वो सबसे जल्दी आंसर देगा, एज सिंपल एज दैट। और रटा जिसे नहीं होगा, वो दूसरे का मुंह देखता रह जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। हॉट एसिडिक केमोफ्लेक्स, इससे रिएक्शन हो जाती जो तो हमने अभी बोली थी, इससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे। आई वांट टू नो द नेम्स ऑफ द टू एसिड्स फॉर्म, आई वांट टू नो द नेम ऑफ द टू एसिड्स फॉर्म। एक ऑक्सैलिक एसिड, एक सक्सीनिक एसिड। दिस विल गिव अस ऑक्सैलिक, दिस विल गिव अस सक्सीनिक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ग्रेट। अब जरा मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं यहां पे ये ले लेता हूं और यहां पे ये ले लेता हूं, वन सेकेंड, यहां पे गिव मी अ सेक गाइस। गिव मी द
एक्चुअल प्रोडक्ट्स फॉर्म, एक्चुअल प्रोडक्ट्स का बताओ मुझे, बना के बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। बोलो गाइस क्या बनेगा, हरी अप एंड लेट मी नो। प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। आई जस्ट, ये कोई क्वेश्चन स्पेशल नहीं है। पॉइंट ये है, मैं बस ये देखना चाह रहा हूं बच्चे प्रोडक्ट सही बना पा रहे हैं या नहीं। मेक द कंपाउंड, मेक ए एंड बी, एंड देन कंपेयर विद व्हाट आई हैव मेड। बना नहीं बना ये, जिससे नहीं बना वो मुझे बताओगे सर दिक्कत आ रही है। बोलो गाइस, बताओ। बताता हूं। भाई तुमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा, इस बॉन्ड को ब्रेक करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो बना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो बना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो बना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो बना है। क्लियर है गाइस? तो पहले को देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CHO, समझ आया? और CHO का मैंने क्या कर दिया, COH। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, यहां तक समझ गए हो? CH3 C डबल बॉन्ड हो, CHO, और CHO का मैंने क्या कर दिया, COH। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। Aldehyde will be converted to acid and ketone will remain as it is. Guys, question. कई बार वो बताएंगे CO2 है, कई बार वो बताएंगे भी नहीं कि CO2 इवॉल्व हुआ है, क्योंकि इट इज नॉट काउंटेड एज द मेन प्रोडक्ट, इट इज नॉट काउंटेड एज मेन प्रोडक्ट। हाँ, तो अब मैंने कहा जो हमारे पास, हाँ गैस ए बेसिकली, कंपाउंड हमें दे रखा है, वो उसमें कार्बन कितने हैं, कंपाउंड हैज 7 कार्बन। बताओ गाइस क्या होगा, व्हाट विल यू गेट? फटाफट बताओ बच्चों क्या बनेगा। ज्यादातर देखो, इसको प्लेनर भी बना सकते थे तो, यू कुड हैव मेड अ प्लेनर मॉली, प्लेनर इन द सेंस स्ट्रेट चेन टाइप बना सकते थे, नॉन रिंग, नॉन रिंग तुम बना सकते हो इसे, लेकिन उसमें 7 कार्बन ना ला पाओगे बेटा। तुम इसको कैसे बनाओगे, पहले वाला तुम बनाओगे ऐसे, देखते आना बच्चों, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, कुछ कुछ इस टाइप का बना पाओगे तुम।
देखते जाओ बच्चों, अगर तुम लीनियर बनाने की कोशिश करते हो तो। अभी ये मत कहना कि कार्बन तो साथ ही बोले थे आपने। लीनियर में क्या होगा, ये क्या बनाएगा, CO2 बेसिकली, फाइनली CO2। ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये क्या बनेगा, ये पहले तो मैंने तीनों जो थे वो CO2 थे, ये क्या बनाएगा, CH2COH। बनाएगा नहीं बनाएगा, ये CH2 हो गया। यहां पे CHO बनना था, यहां पे CHO बनना था, जिसका क्या बन जाएगा, COH। यार ये लिख दिया था मैंने, माय बैड। हाँ, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। तो ये हमारा ये बनाएगा, और ये क्या बनाएगा बच्चों, COH, C, डबल बॉन्ड O, COH। क्लियर है गाइस। अब ये लेकिन इसमें तो कार्बन आइटम बहुत ज्यादा बन गए हैं, बोलो हाँ है ना। तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। हमें इसे, हम क्या करेंगे, देखो गाइस, इसको इधर डबल बॉन्ड बनाओ, इसका डबल बॉन्ड इधर बनाओ, और इसको हटा के इसको डबल बॉन्ड C कर, बन गया। मैं बना के दिखाता हूं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, नॉट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। समझ में आया नहीं आया, ये क्या बनाएगा, CO2 बना देगा, ये बनेगा COH, ये बनेगा CO, ये बनेगा COH, ये बनेगा CH2, यहां पे COH, यहां पे COH, खत्म। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, हाँ बेटा बोलो। Sure. बेटा जहां पे COH या CO है, इधर मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये ऑक्सीडाइज होने पे बन रहा है। इधर इधर डबल बॉन्ड बनाया, इधर इधर डबल बॉन्ड बनाया, और तुम्हें रिंग ऑफ सिक्स दिख जानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये CO2 वाला C। अब दिखा या नहीं दिखा, भाई ये याद करने का है, याद करने का इन द सेंस, ये जो रिएक्शन बता रहा हूं, इनके प्रोडक्ट याद हो जानी चाहिए, काइंड ऑफ टाइम नहीं लगना चाहिए इतना सोचने में, अभी नहीं, आफ्टर द क्लास, बाय द टाइम यू कम फॉर नेक्स्ट क्लास यू शुड बी प्रिपेयर्ड, हाँ हम देख लेंगे, फटाफट प्रोडक्ट बना दे। समझ गए गाइस। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि तुम्हारा जो CO2 है, सॉरी मैं क्या बता रहा था, जो HCOH और ऑक्सैलिक है, वो दोनों CO2 बनाए थे ऑन ऑक्सीडेशन। गॉट दैट गाइस, ओके, ग्रेट। तो वी आर डन विद द हॉट एसिडिक केमिनोफोर, हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, या हॉट एसिडिक K2CR7। ये सारे हमने कर लिए। अब आते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। सही पूछा जाए तो पहले मुझे एक्चुअली ओजोनोलिसिस करवाना चाहिए था, उससे बेटर फील आती। ओजोन के साथ रिएक्शन होती है, ओजोन क्या होता है, O3 reacts vigorously with alkene to form unstable ozonides. Okay, which break down to give aldehydes या ketones.
if reductive ozonolysis is done. ओजोनोलिसिस दो तरह का होता है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव मतलब हम एसिड या कीटोन बनाएंगे, रिडक्टिव मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बनाओगे। तुमको रिएक्शन तो काइंड ऑफ सिमिलर लगेगी। उधर भी हम एल्डिहाइड को एसिड बना देते थे, कीटोन एज इट इज रखते थे। यहां पे तुम्हारे पास एसिड और कीटोन के बजाय यू कैन गेट एसिड और कीटोन ऑल्सो, बट यू कैन ऑल्सो गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन डिपेंडिंग अपॉन रिडक्टिव कर रहे हो या ऑक्सीडेटिव कर रहे हो। अभी मैं रिएक्शन समझाता हूं, आराम से समझ आ जाएगा। गिव मी अ सेक। ये लिया मैंने, पहले मैंने O3 लिया। O3 लोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बीच के दोनों बॉन्ड टूट गए और ये बन गया, ये बन गया, दिस इज ओजोनाइड। अब हमने डाला, रिडक्टिव के लिए हम क्या यूज करते हैं मैं बता देता हूं, ZnH2O। नॉर्मली जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, ZnO बना जाता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं लेके भागता, अगर ये हम जिंक नहीं डालते, तो क्या बनता, ये O बन जाता। समझ रहे हो गाइस? नेसेंट ऑक्सीजन बच जाता, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। हमने जिंक डाला, ऑक्सीजन को लेके चला गया, तो अब एल्डिहाइड एसिड में नहीं होएगा। जिंक ZnO बना गया, नेसेंट ऑक्सीजन को ले गया, तो अब एल्डिहाइड इज नॉट कन्वर्टेड टू एसिड। समझ गए? रिएक्शन क्या होती है मैं बताया था, ये O लेके चला गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। तो यार काइंड ऑफ बन तो वही गया जो हमने अभी किसमें करा था बच्चों, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में। हाँ, तो अभी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन एज प्रोडक्ट बन गए, नॉट एसिड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आइदर यू विल गेट एल्डिहाइड और यू विल गेट कीटोन। बोलो हाँ है ना? इसके लिए ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस व्हाट डू वी यूज, either we use O3 plus ZnH2O, ZnH2O, or O3 plus Me2S, और O3 plus, और O3 plus PS3P। इसको बोलते हैं, PS3P इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन पता है, PS3। अब H हटा के हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। गॉट दैट? ये हो गया डाइमिथाइल सल्फाइड। ये क्या करते हैं, ये तीनों ही, जिंक का मैंने बता दिया ZnO बन जाता है। यहां पे तुम्हारा क्या होता है बच्चों, 1 सेकेंड भाई, ये जो Me2S है क्या है, ये है, ठीक है ना गाइस? ये बंदा ऑक्सीजन के बाद ये बना देता है, दिख रहा है? CH3 ऑक्सीजन के बाद जो ऑक्सीजन लेके जाता है ऊपर वाला, उसके बाद ये बना देता है। कोई बताएगा ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है ये क्या है? DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एज ए जो पी के साथ 3 pH है, ये ऑक्सीजन को लेके क्या बना देगा गाइस, जो भी है, समझ गए गाइस, ये बना देगा।
आईडीआईज ये तीनों के तीनों जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन ले आते हैं, तो यहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। या तो तुम एल्डिहाइड पे रुकोगे या कीटोन पे रुकोगे। समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। ये ले लिया मैंने। पहले लिया O3 फिर लिया ZnH2। क्या प्लॉट देगा गाइस, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ। ये मत बनाने बैठ जाना प्लीज, डोंट मेक दिस, जस्ट गो टू द फाइनल प्लॉट। सीसी बॉन्ड ब्रेक करा, डबल बॉन्ड ओ बनाया, और उसमें भी हमने एल्डिहाइड या कीटोन क्या कुछ उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने की कोशिश नहीं करी। दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू गेट योर प्रोडक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? फटाफट बताओ प्लॉट क्या बनेगा भाई। गलत बना दिया। ये तो HCHO बना, ये CHO C डबल बॉन्ड O CHO बना, और ये बना CH3C डबल बॉन्ड O CHO। लेट मी अगेन मेक इट। एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ गया नहीं आ गया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? गुड, ग्रेट। कर लिया हर एक ने नोट? अब एक चीज याद रखो बच्चों, बेंजीन जो है उसमें तुम ऑक्सीडेशन करोगे, नो रिएक्शन। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की बात कर रहा हूं मैं। हॉट एसिडिक केमिनोफोर या हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, या हॉट एसिडिक K2Cr7, नो रिएक्शन, स्टेबल है। ओके। एक और चीज मैं यहां पे बता दूं, जब बता ही रहा हूं तो, ये मैंने बेंजीन लिया था, मतलब बेंजीन में तीन तीन डबल बॉन्ड है लेकिन हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। यहां पे अगर तुम आर लेते हो और सेम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हो, ये मैं ओजोन लिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, पहले वाली, उससे पहले वाली रिएक्शन। आर लोगे, आर चाहे कितना ही बड़ा हो, आर चाहे कितना ही बड़ा हो, फाइनल प्लॉट क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। irrespective of the number of carbon atoms in R, you get COH, except if 3 डिग्री, जिसमें रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसमें तुम्हें इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। दिस रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, हाँ। अरे फटा, डाउट बोलो गाइस, बोलो। यही हो सकता है कि आर के बाकी कार्बन कहां चले गए, यही है क्या? क्या डाउट था? हाँ तोड़ते थे।
तुम कह रहे हो ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता, या क्या कह रहे हो? ये ये रिएक्शन, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हमने नॉर्मली जो आर है उसे ऑक्सीडाइज करा है सीओ, दैट्स इट। मतलब उसने बेंजीन रिंग को भी टच नहीं किया। बाकी कार्बन का मतलब साइड प्रोडक्ट कुछ बन सकता है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होगा दैट विल बी जस्ट दिस। साइड प्रोडक्ट जो बाकी आर में कार्बन एटम थे वो कुछ और प्रोडक्ट बना रहे होंगे, लेकिन दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, आवर मेन कंसर्न इज दिस। क्लियर है यहां तक? गुड। और 3 डिग्री अगर आर है तो इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहां तक? हाँ बोलो। ओके, नेक्स्ट गाइस, जरा इसे देखो, यहां तक समझ गए? अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो नहीं होता इनका, लेकिन ओजोनलिसिस जरूर हो जाता है। ओजोनलिसिस हो जाता है। क्या देगा बच्चों, बताना जरा। मैंने बता दिया, हो जाता है, एक्सेप्ट इज एज अ फैक्ट कि ओजोनलिसिस हो जाता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं हो पा रहा होता। यहां पे हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बता दो। 3 ग्लाइऑक्सल के मॉलिक्यूल्स, 3 CHO। मतलब ओजोनलिसिस हो जाता है, रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव हो। अभी ऑक्सीडेटिव मैंने बताया नहीं था, अब ऑक्सीडेटिव भी सुन लो। अगर मैं पहले O3 लूं और जिंक ना लूं, और जिंक ना लूं, फॉलोड बाय H2, या तो H2O। ठीक है गाइस, मतलब O3H2O, जिंक हटा दिया, या फिर Ag2O। भाई मुझे ये बताओ, Ag2O में Ag किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? 1। रिड्यूस होना चाह रहा होता है Ag में, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। मतलब एल्डिहाइड किस में गया? एसिड में। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगी किस में गया? एसिड में। H2O2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। नॉर्मली क्या चाह रहा होता है अपने ऊपर? -2। मतलब खुद होगा रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड को फिर कहां पे पहुंचा देगा? एसिड। और अगर मैं O3 के साथ ले लूं KMnO4, तो हम कहेंगे यार ऑक्सीडाइज कर ही देगा, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर इसकी जगह NaIO4 भी लेते हैं। तुम कहोगे सर NaIO4, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कहां पे बैठा है बंदा? 7 +7 मैक्सिमम, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। पर ऑक्सी एसिड ले लो, पर एसिड, उसमें एक ऑक्सीजन जनरेट हो रहा होता है, तुम्हें याद होगा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हाँ है ना? ये भी खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इन सभी के अंदर व्हाट यू गेट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आर एसिड एंड कीटोन। मतलब एल्डिहाइड जो है वो किस में चला जाएगा? एसिड में। समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई बताओ। आ गया गाइस हर एक को? गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं। जाइलीन पता है तुम्हें क्या होता है? गुड। जरा मुझे ऑर्थोजाइलीन का ओजोन लिसिस कर दिया मैंने, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? अब यहां पे बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग मैं तुम्हें बता दूं, इसमें दो तरह से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि हमें रिंग पकड़ा दिया, मतलब रिंग इन द सेंस सर्कल दे रखा है, हमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं बता रखी।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मैं ये लूंगा तो प्रोडक्ट कुछ आएगा, मैं ये लूंगा प्रोडक्ट कुछ और आएगा। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? सेम नहीं लिए बेटा, इन दोनों में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो जरा बताना बच्चों क्या बनेगा? O3 जिंक कर रहा हूं, O3 ZnH2O। गुड। कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा बच्चों? बोलो हाँ या ना। CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, CHO CHO, CHO CHO। दिख गया? अब दूसरे वाले पे आ जाओ। CH3, C डबल बॉन्ड O, CHO, CH3, C डबल बॉन्ड O, CHO, CHO CHO। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ हर एक को? हाँ, बहुत। रुको, मेटाजाइलिन पे आ जाओ। रुक जाओ गाइस, मेटाजाइलिन में बताना दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। अपनी जोन में चल रहे हैं बच्चे। मेरे ख्याल से इसमें तो प्रोडक्ट सेम बननी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं, करो गाइस, करो इसे। सिमिलर टाइप के देखते हैं, करो। दोनों से सेम बन रहा है। अब आते हैं पैराजाइलिन बच्चों। इनमें भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेम बनेगा। सेम प्रोडक्ट ऑन ओजोनलिसिस। कर लिया नोट हर एक ने? गाइस, हाँ बेटा। ऑर्थोजाइलिन चाहिए, ये रहा। देख लिया? नीचे कर दूं? गैस प्लीज आवाज नहीं। लिख लिया हर एक ने? लिखा है नहीं लिखा है? या नोट करने का टाइम नहीं मिला तो बता दो भाई।
ओके फाइन गाइस, क्लियर है हर एक को? गुड। अब हाँ, बंद कैसे हो गया? हाँ तो बच्चों एक काम करते हैं। नहीं, देखो, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन एंड एल्कीन। टेस्ट बेसिकली। पहला फ्लेम कलरेशन। फ्लेम जो है, कलर नहीं बोलेंगे एक्चुअली। फ्लेम एल्केन्स में कैसी होती है? नॉन लुमिनस। एल्केन्स में, वन सेकेंड भाई, जिनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है उनके अंदर लुमिनस फ्लेम होती है, जिनमें कार्बन कंटेंट कम होता है उनमें नॉन लुमिनस होता है। ऊपर वाला एल्केन है, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, दैट इज लुमिनस फ्लेम। गॉट इट गाइस? एल्कीन में कार्बन कंटेंट ज्यादा है या एल्कीन में? हाइड्रोजन कंटेंट किसमें कम है? एल्कीन में, मतलब कार्बन कंटेंट उसमें ज्यादा है, इट इज लुमिनस। और बाई चांस में बेंजीन वगैरह टाइप ले लेता, हाँ, जिसमें अनसैचुरेशन काफी ज्यादा है, उसमें वो कार्बन कंटेंट और भी ज्यादा होगा, तो पूरा ढंग से बर्न ही नहीं होगा, सूटी फ्लेम। ठीक है, अभी आते हैं Br2CCl4 पे। ये हमारा कौन सा था बच्चों? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, याद है? जो कि हमारा एल्कीन देगा क्या? एल्कीन देगा, एल्कीन या एल्काइन देते हैं। हाँ, रेड या ब्राउन कलर of Br2 is discharged. Cold alkaline KMNO4, correct, Bayer's reagent. Pink या पर्पल color of KMNO4 is discharged. And brown, black PPT of MnO2 is formed. With formation of, और क्या बन रहा होता है बच्चों? प्रोड क्या बन रहा होता है? डायॉल। कोल्ड एल्कलाइन KMNO4 में क्या बनता है? डायॉल बनता है, नहीं बनता है गाइस? कंसंट्रेटेड H2SO4। भाई एल्कीन्स तुम्हारे रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या नहीं? दे आर सॉल्यूबल, जो रिएक्ट करते हैं दे आर सॉल्यूबल इन H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ बेटा, एक मिनट, दे आर सॉल्यूबल इन कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा एल्कीन्स में जब तुम H2SO4 ऐड कर रहे होते हो क्या बनता है? हाँ, OSO3H-, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दे फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। गॉट दैट? सी डबल बॉन्ड सी का क्या बन जाता है? H2SO4 के साथ H, और यहां में जुड़ जाता है OSO3H। बोलो हाँ है ना?
फिफ्थ H2 प्लस कैटलिस्ट। भाई एल्कीन्स H2 प्लस कैटलिस्ट क्या देते हैं? गिव एल्कीन्स। अरे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गई, सिंगल हो गया गाइस। बोलो हाँ है ना? ग्रेट। नाउ लेट अस सी कन्वर्जन। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, देखते जाओ गाइस कैसे करेंगे। CH4 से स्टार्ट करते हैं, या लेट अस टेक C2H6 लेते हैं। CH4 को बाद में करेंगे, या CH4 से ही पहले C2H6 बनाना सिखाता हूं। बेटा Cl2H क्या देगा, फटाफट बताओ मुझे, बताते आओ। CH3Cl। इसमें मैंने करा Na ईथर, क्या देगा? CH3CH3 वुड्स। अब इसमें मैंने फिर करा Cl2H। Cl2 हीट भी हो सकता है, H भी हो सकता है, लाइट या हीट। नहीं नहीं, एक ही क्लोरीन जोड़ो अभी। ओके, अब मैंने इसमें लिया एल्कोहलिक KOH, क्या देगा बच्चों? एल्कीन। क्लियर है गाइस, समझ गए? अब एल्कीन बनाना सीखे। अब डालो एल्कीन से एल्काइन बनाएंगे हम। Br2CCl4 क्या करेगा? दो ब्रोमीन जोड़ दिए। गुड। अब सुन जाना, अब एक रिएक्शन है जो शायद तुम्हें नहीं पता होगी, एक तो पहले वाली पता होगी, नेक्स्ट वाली नहीं। एल्कोहलिक क्योएच क्या करता है? HX बाहर निकालता है, यहां से H हटा दिया, यहां से Br हटा दिया। और तुम कहोगे सर नेक्स्ट Br और H भी तो हटा सकते हैं, सीधा ही एल्काइन बनाए थे। बट नो, आई विल टेल यू व्हाई। पहले मैंने एक HBr निकाल दिया, क्या निकाल दिया? एक HBr, आई मीन Br यहां से, H यहां से। होता क्या है, जो दूसरा Br है उसको निकालना इज टफ। वाई इज इट टफ? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, करेक्ट। तो ये एल्कोहलिक KOH के बस की बात नहीं, ये एल्कोहलिक KOH के बस की बात नहीं है। ऑल दो कई बार लिख देते हैं एल्कोहलिक KOH एक्सेस। अगर एक्सेस लिख दिया तो तुम एल्काइन बना दो, नहीं तो नॉर्मल केसेस में हम एल्काइन नहीं बनाएंगे। ठीक है ना गाइस? एक्सेस लिखा है तो फिर तो कुछ मतलब वो चाह रहा है कि एक और बार HX का एलिमिनेशन करो, नहीं तो नॉर्मली हम एल्कीन पे रुक जाएंगे, एल्कीन से एल्काइन नहीं करेंगे। गॉट दैट? अब हमें इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर देन KOH। OH माइनस से स्ट्रॉन्ग क्या होता है? NH2 माइनस। OH माइनस से स्ट्रॉन्ग क्या होता है? NH2 माइनस। और NH2 माइनस से भी स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? R माइनस। कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव इज मोर स्ट्रॉन्ग देन नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन से नेगेटिव इज मोर स्ट्रॉन्ग देन O पे नेगेटिव, एंड O पे नेगेटिव इज मोर स्ट्रॉन्ग देन F से नेगेटिव। F से सबसे ज्यादा मतलब F माइनस इज वीकेस्ट, देन OH माइनस, देन NH2 माइनस, देन R माइनस। R माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्लियर? गुड। तो NaNH2 ले रहे हो तो ये क्या बना देगा? यहां से H, यहां से Br, यू विल गेट एल्काइन। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे एक रिएक्शन जो कि तुम एल्काइंस में बाद में पढ़ोगे, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टडीड दैट। अभी NaNH2 का मैंने क्या लिया था? एक इक्विवेलेंट। ओके गाइस, अगर मैं इसमें NaNH2 फिर डालता हूं एक इक्विवेलेंट, अब ये क्या करेगा? क्या करेगा? NH2 माइनस इज अ बेस। अभी इसने HX बाहर निकाला था,
अब ये क्या बाहर निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा। और इस बंदे का कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं मैंने अभी एक इक्विवेलेंट लिया है, एक हाइड्रोजन लेके चला गया। अब मैंने इसमें डाला, सुनते आना बच्चों, अब इसमें मैंने डाला आर एक्स, आर एक्स क्या रिएक्शन होगी गाइस, बताओ क्या बनेगा। हाँ, बेसिकली दिस विल एक्ट एज, सॉरी वन सेकेंड, ये हट के नहीं रहा, हैंग हो गया क्या, मोस्ट प्रोबेबली हैंग हो गया, गिव मी अ सेक गाइस। हाँ भाई, यहां पे इस रिएक्शन में ये किसकी तरह ऐड कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्स को हटा के खुद लग रहा है, एक्स माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, आई मीन इट माइट इवन हैव एक्टेड एज बेस, ओके, लेकिन अभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं फिर NaNH2 लेता हूं, एक इक्वेलेंट, पहले ये लिया और फिर लिया आर डैश एक्स, तो क्या करेगा बच्चों, पहले ये बनेगा सी माइनस Na प्लस, और फिर मैंने लिया आर डैश एक्स, तो अब इससे हमारा क्या बन रहा है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ये आर डैश। ये हमने कैसा, देखो गाइस ये एल्काइन बना चुके हैं, अब एल्काइन से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हायर एल्काइन इज द टर्म वी यूज, हायर एल्काइन मींस मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइन। लेकिन अगर हमें सिमेट्रिक एल्काइन बनाना होता तो हम इतनी मेहनत ना करते कि दो बार NaNH2 और आर एक्स डाल दें। इन दैट केस हम NaNH2 क्या लेते, टू इक्विवेलेंट, और फिर ले लेते टू आर एक्स, तो क्या प्रोडक्ट बना देगा ये सीधा। पहले मैं पहला स्टेप बताता हूं, टू इक्विवेलेंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी Na, ये Na इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन गाइस, तुम सी पे ध्यान दो, सी पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे जब तुम दो आर एक्स दे मारोगे तो क्या बनेगा, यू विल गेट आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है, गुड। और बाई चांस यहां पे कंफ्यूजन तब होता है बच्चों को, जब यहीं पे कोई डायरेक्टली लिख दे 3 NaNH2, तो वो क्या बना रहा है, इसमें 3 NaNH2 फेंक दिए, पहले से एल्काइन बनेगा और दूसरे से उसके जो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है वो हट के ये बन जाएगा, समझ में आया नहीं आया। और उसके बाद यू विल गेट अ सिमेट्रिक एल्काइन, दिस वाज अनसिमेट्रिक एल्काइन, नीचे वाला इज अ सिमेट्रिक एल्काइन। बच्चों कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा, हाउ टू गो फ्रॉम एल्केन टू एल्कीन टू एल्काइन, स्टैंडर्ड तरीका है काइंड ऑफ, यही मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे होते। क्लियर टू एवरीबॉडी, हाँ बोलो। हाँ हाँ, डाल सकते थे, बिल्कुल डाल सकते थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें नॉर्मली पहले अल्कोहल देंगे फिर NaNH2 देंगे, एंड यू आर राइट, अगर NaNH2 एक्सेस दे दिया होता तो हम बिल्कुल यूज कर सकते थे। हाँ हाँ, नहीं पहले तुम्हारा एल्कीन बनेगा फिर एल्काइन बनेगा ना, स्टेप वाइज जाएगा, तो NaNH2 एक्सेस दिया होगा। एनीवे गाइस, अगर हमें ये दे रखा है, वन सेकेंड, इसमें अगर मुझे ये बनाना है, तो मैं Br2 H लू या Cl2H लू, क्विकली लेट मी नो। हाँ, वी शुड टेक Br2H, क्योंकि क्लोरीन के अंदर सिलेक्टिविटी कम है,
वो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों बनाता है इन ऑलमोस्ट बराबर अमाउंट। अगर तुम Br2HNO लोगे तो वो प्रीडोमिनेंटली 3 बनाना चाहेगा, 3 नहीं है तो 2 बनाना चाहेगा, और 2 भी नहीं है तब जाएगा वो 1 पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इफ यू नीड दिस एज मेजर देन यू नीड Br2HNO। समझ में आया नहीं आया? याद हो 1800:82:1? गुड। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आफ्टर दैट वी आर डन विद एल्कीन्स। ओके, इससे मुझे एल्कीन बनाना है। एल्कीन में क्या? C2H4 कैसे बनाओगे गाय? बताओ। सुनते आओ गाइस। पहले स्टेप में क्या बनेगा तुम्हें पता ही है, अभी हमने किया था। एल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा? O3 ZnH2O क्या करेगा? हाँ, गुड। CH3CHO, नहीं 1 सेकेंड, CH3CHO और HCHO, राइट। अब मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई, LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूस करता है, ये करवाया है नहीं करवाया है? करवाया है। एल्काइल हैलाइड में करवाया होगा लेकिन, है ना? ईथर, LaLH4 ईथर। मैंने तुम्हें, हाँ, एडवांस मैंने ये बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ ये करवाया था। यहां तक मुझे कोई बताएगा प्लॉट क्या बना है? यहां तक बना था CH3CHO+HCHO। मैंने शायद ये बताया था LiLH4 क्या करता है, इट रिड्यूसेस टू एल्कोहल। हाँ है ना? तो अगर मैं यहाँ पे LaH डाल दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4 इज ऑल्सो नोन एज, LaH लिख देते हैं उसे सिंपली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये LiAlH4 ही है। ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। एल्डिहाइड को या कीटोन को रिड्यूस करता है किसमें? एल्कोहल में। समझ गए? अब इसमें मैं अगर H+हीट दे मारूं तो क्या होगा? H2SO4 हीट। करेक्ट। समझ में आया नहीं आया? इसमें मैं रेड फॉस्फोरस HI मारूंगा तो क्या हो जाएगा? CH4। गुड। पैटर्न समझ में आ रहा है? अब एल्कीन से अगर एल्काइन बनाना होगा तो सेम, Br2CCl4, एल्कोहलिक KOH और NaNH2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों हर एक को? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। वो आगे करेंगे। एल्काइंस, एल्काइंस में करेंगे वो।